सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की हिंसा के बाद से जिस एक नाम को आप लगातार सुन रहे होंगे वो है पीएफआई। पीएफआई यूपी हिंसा में इस संगठन का नाम कैसे आया और क्यों यूपी सरकार ने इसे बैन करने की सिफारिश की है। पीएफआई को लेकर सियासत भी गर्म है। कोई इसे देशद्रोही संगठन बता रहा है तो कोई इसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। देखते हैं कि आखिर ये पीएफआई क्या है। उत्तर प्रदेश में सीए के विरोध में ऐसी आग लगी कि हर कोई हैरान था। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई लोगों की जान गई, कई पुलिस वाले घायल हुए, जमकर गोलियां चली, आगजनी हुई। हालात पर काबू करने के बाद सबसे पहला सवाल था कि क्या यह हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई साजिश थी। और जब जांच हुई तो सामने आया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम। ये एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है जो इस वक्त करीब 23 राज्यों से ऑपरेट कर रहा है। हिंसा में शामिल होने के आरोपों में पुलिस ने पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी राज्य के अलग अलग हिस्सों से हुई। जांच में पीएफआई पर कई गंभीर आरोप लगे। देश की कई जांच एजेंसियों को शक है कि देश भर में सीए और एनआरसी के नाम पर हुए हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई से जुड़े लोग शामिल थे। मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मीटिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक नागरिक संशोधन कानून बनने से पहले पीएफआई से जुड़े लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में आम लोगों के बीच पर्चे बांटे थे। योगी सरकार ने मान लिया कि हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही है और अब इस पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का खुलासा खुद सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। मौर्य ने कहा कि हालिया दिनों में सीए के विरोध के नाम पर जो हिंसा उत्तर प्रदेश में हुई है उसका सूत्रधार पीएफआई था। साथ ही डिप्टी सीएम का यह भी मानना है कि बीते दिनों हुई हिंसा में यही लोग शामिल हैं जो बैन किए जाने से पहले सिमी में शामिल थे। मौर्य ने सख्त लहजे में इस बात को दोहराया कि अगर पीएफआई सिमी की तर्ज पर उभरने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। कोई भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का बैर नहीं है, लेकिन पीएफआई अगर देशद्रोही गतिविधियों का हिस्सा बनेगा और जो काम सिमी रूपी आतंकी गतिविधियों का हिस्सा रहने वाले संगठन के द्वारा चलाया जाता था, अगर वह काम पीएफआई द्वारा चलाया जाएगा तो उस पर तो कठोरतम कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और जो सच सामने आ रहे हैं उस सच को ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को इस संबंध में जो सूचना है वो भेजी जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऐलान के बाद यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा जिसमें पीएफआई को बैन करने की मांग की गई। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय खुफिया एजेंसियों और एनआईए से इनपुट ले सकता है। साथ ही गृह मंत्रालय पिछले कुछ महीनों में पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा भी करेगा। तो उसको केरला में बनाया गया और केरला में बनाने के बाद ये संगठन ने उत्तर प्रदेश की तरफ बहुत तेजी से अपना पैर जमाने की कोशिश की और तमाम चीजों के बाद सीएए का जब आंदोलन की बात आई तो आंदोलन न करके एक अराजक और भयानक रूप देने का काम जो किया है वो पीएफआई ने किया है। और पीएफआई इसमें वही लोग हैं जो आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए थे। यूपी सरकार और पुलिस के गंभीर आरोपों का पीएफआई ने खंडन किया है। पीएफआई ने बताया कि एक स्वस्फूर्त आंदोलन है। लोगों ने अपने सभी मतभेदों की परवाह किए बिना हाथ मिलाया और देश भर के शहरों और गांवों में कानून के खिलाफ मार्च किया। अचानक से सुर्खियों में आए इस संगठन के बारे में आप जान लीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। बताया जाता है कि संगठन की स्थापना 2006 में
नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट से हैं। पीएफआई के देश में कुल 23 राज्यों में सदस्य मौजूद हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। सीए को लेकर इसी शाहीन बाग में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। एक मुस्लिम संगठन होने के नाते ज्यादातर इस संगठन की गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन पीएफआई का दावा है कि वो हर दलित, शोषित और कमजोर की आवाज है। कब सुर्खियों में आया पीएफआई? संगठन 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 2012 में भी पीएफआई पर बैन की मांग हुई थी। केरल पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ता के पास से बम, हथियार, सीडी और तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था जिनमें पीएफआई अल-कायदा और तालिबान का समर्थन करता नजर आ रहा था। साथ ही संदिग्ध साहित्य मिलने की बातें भी कही गई थी। पीएफआई को हिंसा से जोड़ने वाले लोग इसे सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का बी विंग बताते हैं। जैसे ही पीएफआई पर बैन की कवायद शुरू हुई, कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियों ने इस मुद्दे पर जमकर विरोध किया। उनके निशाने पर योगी से लेकर मोदी सरकार तक दोनों हैं। दंगे एक कोई संगठन नहीं करता। दंगे हर दिन वहाँ लिंचिंग होता है। पुलिस ही बहुत जगह लोगों को मारी, लोगों के अंदर हॉस्टल में घुस के स्टूडेंट्स को मारी, और दंगे करने वाले और भी सारे लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ही दंगे के लिए कहाँ न कहाँ ये कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। यही गलत बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अगर कुछ किया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई इस तरह के दंगे फसाद करने वाले बहुत सारे संगठन हैं। और यूपी में जो हो रहा है इसका मतलब यूपी में सरकार ही नहीं है, सरकार ही इनकरेज कर रही है इस तरह का। ये खाली एक संगठन ये कर रहा है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। कई विरोधी दल पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। उधर फिलहाल पीएफआई ने भी इस बैन की शुरुआत को अपने अस्तित्व का सवाल बना लिया है और सीए के विरोध में 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बड़ी रैली आयोजित करने का फैसला किया है। इस रैली के पोस्टर में टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान का नाम आने के बाद विवाद भी खड़ा हो गया है। हालांकि टीएमसी सांसद ने पीएफआई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। पीएफआई का भविष्य क्या होगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में पीएफआई पर सियासत जमकर होगी ये तय है। नागरिकता कानून के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश के 22 जिले हिंसा की आग में जल गए, उसके बाद हुई जांच पड़ताल में यह मालूम पड़ा कि इस संगठन के लोगों ने न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों को भड़काया, बल्कि उन्हें हिंसा के लिए तैयार भी किया। तमाम जानकारी और तथ्य इकट्ठा होने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिख कर पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।